नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। शाम 5 बजे तक 67% लोग मतदान कर चुके हैं। इसी बीच आरजेडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी ने यह दावा किया है कि मतदान के लाइन में लगे हुए लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर हटा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सबसे पहले तो 5 बजे तक 67 से ज्यादा मतलब 67% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है जी। 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है जी। और सबसे अधिक वोटिंग किशनगंज में हुई है 76.26 76.26% वोटिंग 5 बजे तक हो गई है। इससे तो लगता है कि किशनगंज में 85% वोटिंग हो जाएगी जी बिल्कुल। और इस बीच दावे पर दावे हो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं और ये ज्यादा वोटिंग जो रिकॉर्ड तोड़ बिहार में आजादी के बाद से अब तक इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई जी बिल्कुल। तो सब हर पार्टी कह रही है, नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि हमारे पक्ष में हो रही है, आरजेडी कह रही है कि हमारे पक्ष में हो रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए युवा हमारे पक्ष में वोट दे रहे हैं। हर पार्टी गदगद है, लेकिन सच ये है कि डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। तो सबको ये चिंता हो रही होगी कि इतनी जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, ये किसकी तरफ जा रही है। इस बीच जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्ट कर कहा है कि निर्मली विधानसभा के 306 और 307 बूथ संख्या पर लाइन में खड़े मतदाताओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर भगा रहे हैं जी। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और दोषी अधिकारी पर कठोरतम कार्रवाई करे। इस दौरान एक और बात आई है सामने। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है, अपने वोटर से अपील की है कि आप तुरंत आप लोग जो वोटिंग देने के जो मतदान करने के लिए नहीं निकले हैं, वो अब पौने घंटा का समय बचा है, 45 मिनट का समय बचा है। जल्द से जल्द अपने बूथ पर पहुंचकर लाइन में लग जाइए। एक बार आप लाइन में लग जाइएगा, उसके बाद कोई आपको लाइन से हटा नहीं सकता है। तो यह बात सच है। राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हो या एनडीए के वोटर हो या प्रशांत किशोर के वोटर हो, अगर 6 बजे से पहले कोई वोटर लाइन में लग जाता है, तो चाहे लाइन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, 5:55 पर अगर किसी बूथ पर 400 लोग मतदान के लिए पहुंच जाएं और लाइन में लग जाए, तो भी उनको मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही रात 10 बजे तक पोलिंग चले, 11 बजे तक पोलिंग चले जी। तो अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है, अगर आप एनडीए के सपोर्टर हैं, प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं या ओवैसी के सपोर्टर हैं, आप जिसके भी सपोर्टर हैं, आप वोट जरूर दीजिए। जाकर लाइन में 5:55 में भी सही लाइन में लग जाइए। एक बार आप लाइन में लग गए तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। देखिए, जैसे ही खबर मिली है राष्ट्रीय जनता दल को कि उनके वोटर्स को निर्मली विधानसभा के 306 और 307 बूथ पर लाइन में खड़े मतदाताओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर भगा रहे हैं, उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग से इस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अब राष्ट्रीय जनता दल को डर भी सता रहा है कि गड़बड़ी की जाएगी। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्ट करके लिखा है कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना, सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया हो, उसका डिटेल लिखकर रख लेना है जी। बिल्कुल। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लेना है। फॉर्म 17C के डिटेल्स को भी चेक कर लेना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम अपने सामने ही सील करवाना है जी। और वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को वज्रगिरी में रखे जाने तक ईवीएम के साथ ही जाना है। यह भी कहा कि फॉर्म 17C का फोटो पार्टी कार्यालय और स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है। और कहना है, लिखा है जी राष्ट्रीय जनता दल ने कि ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आपको निगरानी करनी है।
मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़ कर आए। तो सवाल उठता है कि इतना डर क्यों लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल को जी? क्यों ऐसा लग रहा है कि ईवीएम निकलेगा और स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचेगा, बदल दिया जाएगा? दरअसल मामला यह है कि जब तक, भले ही हर पार्टी जीत का दावा करती है, लेकिन जब तक 14 को जब तक ऐलान नहीं हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें आए, तब तक डर लगता रहेगा, सबको डर लगता रहेगा। कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई चुप रहेगा, कोई खूब बोलेगा, लेकिन डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। तो सुना आपने किस तरह बिहार में आने वाले समय के साथ साथ लोग मतदान कर रहे हैं और बिहार के लोकतंत्र को मजबूत करने का सबूत दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।